Assalamualaikum 10 class. Our today's topic is noise pollution. Let's start. We enjoy the programs on radio or television by hearing sounds of different qualities. In musical programs, we hear sound produced. Assalamualaikum 10 class. Our today's topic is noise pollution. Let's start. We enjoy the programs on radio or television by hearing sounds of different qualities. In musical programs, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. इन 3 लाइंस में हमें ये बताया हुआ है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में टेलीविज़न पे या फिर रेडियो पे डिफरेंट तरह की साउंड सुनते हैं जिनकी क्वालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं या डिफरेंट होती हैं। क्वालिटी डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उनकी लाउडनेस और पिच तो सेम होती है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे कि फ्लूट या सितार से जो वॉइस प्रोड्यूस होगी या साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमारे लिए प्लेजेंट होगा, हमारे लिए खुशगवार होगा, हमारे कानों के लिए हमें सुनने में अच्छा लगेगा। सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ pleasant effect on our ears. Such sounds which are pleasant to our ears are called musical sound. वो सारे sounds जो कि हमारे कानों के लिए pleasant होते हैं, खुशगवार होते हैं सुनने में, उनको हम musical sounds बोलते हैं। However, some sounds are produce unpleasant effect on our ears, such as sound of machinery, the slamming of a door, and sound of traffic in big cities. Such sounds which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. Noise corresponds to irregular and sudden vibration produced by some sounds. नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिनका हमारे कानों पे नाखुशगवार असरात होते हैं या वो हमारे लिए बेयरेबल नहीं होते, तो ऐसे तमाम साउंड्स को हम बोलते हैं नॉइज़। और नॉइज़ किस तरह से प्रोड्यूस होता है? किसी भी चीज़ का अचानक से वाइब्रेट करने लग जाना या अचानक से वाइब्रेट करना, इसको हम बोलते हैं नॉइज़। उसके बाद है noise pollution has become a major issue of concern in big cities. Noise is an undesirable sound that is harmful for health of human and other species. जो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी है, वो बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है या नॉइज़ क्या है, शोर की आलूदगी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए ख़तरनाक है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, बल्कि जो दूसरे जानदार हैं उनके लिए भी। Transportation equipments and heavy machinery are the main sources of noise pollution. For example, noise of machinery, industrial areas, loud vehicle horns, hooters, and alarms. Noise has negative effect on human health as it causes conditions such as hearing loss, sleep disturbances, aggression, hypertension, high stress levels. नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो हैवी मशीनरी या बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही होती हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, उनकी वजह से। जो ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो वाले इक्विपमेंट्स या वो वाले आलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रिया बनते हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। उसके अलावा जो गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, हूटर्स हैं या अलार्म लगाए जाते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद है नॉइज़ की वजह से या शोर की आलूदगी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, ये कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो है हेयरिंग लॉस, आवाज़ का चले जाना, नींद ना सही से आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एग्रेशन, गुस्सा, हाइपरटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहना। हाई स्ट्रेस भी यही मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या परेशान रहते हैं। Noise can also cause accidents by interfering with communication and warning signals. Noise pollution की वजह से या शोर की वजह से जब हमें चीज़ें एक दूसरे की सही से सुनाई नहीं देती, चीज़ों का मतलब है कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा या हम ध्यान नहीं देते इंडिकेटर वगैरह पे, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, द लेवल ऑफ द नॉइज़ वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़। अब हमारे लिए ऑब्वियसली हम डेली लाइफ में रहते हैं, हमारी नॉइज़ पोल्यूशन होगी, मतलब नॉइज़ होगी, शोर प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक सेफ़ लेवल है नॉइज़ का जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। वो क्या है? द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, कि हम कितनी देर के लिए नॉइज़ सुनते हैं, और जो नॉइज़ पोल्यूशन हमारे कानों तक आ रही है उसका लेवल कितना है। द लेवल ऑफ द नॉइज़ रिकमेंड्स इन मोस्ट कंट्रीज़ इज़ यूजुअली 80 to 90 डेसिबल ओवर एन 8-hour वर्क डे, कि एक दिन में 8 घंटे तक हम मैक्सिमम सुन सकते हैं। नॉइज़ हमारे लिए बियरेबल है, वो हमारे कानों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और उसका लेवल कितना होना चाहिए? 85 से 90 तक।
उसके बाद है कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद environmental friendly machinery and equipment, putting sound reducing barriers or using hair protection devices। कि नॉइज़ पोल्यूशन को हम कम इस तरह से कर सकते हैं कि हम ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें जो कि कम नॉइज़ प्रोड्यूस करे। दूसरा, या फिर ऐसी मशीनरी हम इस्तेमाल करें जिसमें ऐसे बैरियर्स हों जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को हमारे तक आने के लिए रोक दें। या फिर हम जो काम कर रहे हैं अगर इन एरियाज़ में जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो इस तरह की इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस यूज़ करें जिससे उनके कान प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स